आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी सक्रिय हो गई है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन को मांग पत्र भी सौंपा है, तो उसे सीएम ने 1 सप्ताह में सुलझाने का आश्वासन भी दिया। चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस की बढ़ी सक्रियता। सीएम हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। कई लंबित कार्यों पर सीएम से हुई चर्चा। सीएम ने 1 सप्ताह में सुलझाने का दिया आश्वासन। अलका लांबा ने भी सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। अलका लांबा ने सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र। सीएम से महिला आयोग के जल्द गठन की मांग। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस की सक्रियता बढ़ गई है। रविवार को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी ने सीएम हेमंत सोरेन से कई लंबित कार्यों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सीएम की ओर से लंबित कार्यों को 1 सप्ताह में सुलझाने का आश्वासन दिया गया है। लंबित कार्यों के पूरा होने से आने वाले चुनाव में लाभ होगा। सरकार के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। देख रहे हैं लगातार हम पार्टी के डिफरेंट फोरम्स में जो मंथन कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो सरकार उथल पुथल होने की वजह से डिलेड हुई थी, जो फैसले लेने थे, तो उसको लेकर थोड़ा सा आज इनको सेंसिटाइज किया और ऑलरेडी वो एश्योर किया है जो हमने इश्यूज उठाए, जो पेंडेंसीज है, वो ऑलरेडी कह रहे हैं वी आर ऑन जॉब और हम विद इन वीक्स टाइम ये जो भी पेंडिंग मामले हैं उसको निपटा लेंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने भी रविवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अलका लांबा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। प्रदेश में महिला आयोग की जल्द गठन करने, महिला थाना खोलने, मैया योजना की राशि बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही सरकार की ओर से महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने की पहल करने की मांग की। अलका लांबा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सार्थक परिणाम आने की बात कही है। 11 मांगे मुख्यमंत्री को सौंपी है। सबसे पहले हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपया हमारी बहनों को मिलने जा रहा है, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए इस रकम को थोड़ा और बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को देखते हुए बढ़ाने का निवेदन किया और उनका धन्यवाद किया। हम लोगों ने महिला आयोग का जो गठन है वो काफी समय से नहीं हुआ, महिला आयोग का गठन हो और उसके साथ जो मामले निलंबित पड़े हुए हैं उस पे फास्ट ट्रैक में उनको सुनवाई करके हमारी बहनों को न्याय मिले, हमने इसकी मांग की है। हमने महिला सुरक्षा के तहत मांग की है कि महिला थानों का गठन, हर जिले में महिला थानों का गठन हो और महिला थानों में महिला पुलिस की भर्ती जो है वो की जानी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। जनहित के मुद्दे को पार्टी जोर शोर से उठा रही है। सरकार के सामने भी कांग्रेस ने अपनी मांगे रख दी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की कितनी मांगों को सरकार मानती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। किस तरीके से कांग्रेस अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता राजेश वापस से जुड़ रहे हैं। एक बार उनका रुख करते हैं। राजेश, इससे पहले हम योजना पर बात कर रहे थे, मैया सम्मान योजना, और देखिए अब इसी योजना पर कांग्रेस की महिला जो है प्रभारी है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा, वो भी आज हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और उन्होंने भी इस संबंध में सीएम से आवेदन किया है कि जो राशि मैया सम्मान योजना में दी जा रही है, पहले तो उन्होंने उसके लिए धन्यवाद दिया और इस राशि को भी बढ़ाने की उन्होंने मांग रखी। इसके साथ ही कई 11 सूत्री मांग उन्होंने हेमंत सोरेन के सामने रखी है, मुख्यमंत्री के सामने रखी है और आश्वासन उधर से भी कि उनकी मांगों को सुना जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए गठबंधन सरकार में कांग्रेस एक बड़े साझेदार है और उसकी बातें या उनकी जो मांग है उनको महत्व देना जरूरी है। चूंकि चुनाव भी नज़दीक है और कांग्रेस को भी अपने वोट बैंक की चिंता है, सरकार की चिंता है और इस लिहाज से वो भी इसमें कूदना चाहती है। अब जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना में अलका लांबा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला विंग की, उन्होंने मांग रखी है कि राशि बढ़ाई जानी चाहिए। निश्चित रूप से 1000 रुपये की राशि कुछ खास है नहीं और जिस उद्देश्य से आप यह राशि दे रहे हैं, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि वेल बिगन हाफ डन,
और अगर ये इसकी शुरुआत अच्छी हो सकती तो राशि दोगुनी भी हो सकती, तेगुनी भी हो सकती। सरकार की इच्छा है, उसके खजाने पर सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो अब कांग्रेस ने यह मांग रखी है और इस सोच के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है कि आपने महिलाओं के लिए इस तरह की योजना को फॉर्मुलेट किया है। और अन्य मांगे हैं जिसको लेकर, चूँकि देखिए चुनाव है, चुनाव में सभी लोग जनता को लुभाने के लिए अलग अलग वादे करते हैं। कुछ चीज़ें रह गई होंगी जो इस सरकार ने, जो अब तक 4.5 साल पूरे हो गए हैं, उस पर काम नहीं हुआ, उसे पूरा करना है। तो महिला आयोग का गठन नहीं हो पाया है, यह भी एक चिंता का विषय रहा है कि कुछ भी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पाया है। सरकार क्या कर रही है, आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष की भी नियुक्ति हो गई है, बावजूद इसके सूचना आयोग का गठन नहीं हुआ है, मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ है। सरकार इन सब आयोग की जो वैधानिकता है, इनके जो काम है, इनके जो दायित्व हैं, उन पर भी नज़र रखनी चाहिए। ये भी कांग्रेस की मांग है कि महिला आयोग का गठन होना चाहिए। और जिनके पार्टी, चूँकि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी इसमें अलायंस पार्टनर है, तो उस लिहाज से जिनको जो बोर्ड निगम में स्थान देना है दे दे, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं का समावेश भी होता है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बनता है कि वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। तो ये सारी मांगे जो है मुख्यमंत्री से कांग्रेस की ओर से की गई है। सुस्मिता। बिल्कुल राजेश, 11 सूत्रीय टोटल मांगे थे, अब उस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द उस पर भी काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि अलका लांबा ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मुलाकात कर उन्होंने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा है मुख्यमंत्री को। इस दौरान देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी उनके साथ नजर आए हैं। अपनी मांगों को उन्होंने सामने रखा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस की सक्रियता जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुलाम अहमद मीर की ओर से भी कहा गया है कि कई लंबित मामलों को लेकर उनसे चर्चा की गई है। सीएम ने 1 सप्ताह में सुलझाने का आश्वासन दिया है। अलका लांबा की मुलाकात थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। कुल 11 सूत्री मांग पत्र यहां पर सौंपे गए हैं मुख्यमंत्री को और उसमें सबसे प्रमुख बात उन्होंने रखी है मैया सम्मान योजना को लेकर। उन्होंने इस योजना के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री को धन्यवाद जताया है और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस राशि का जो रकम है वो थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो ये सारी मांगे इनकी तरफ से रखी गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।